हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। देखो, क्लास 10 की बोर्ड डेट शीट आ चुकी है आपकी। अब एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। फरवरी में आपके एग्जाम है। अब आपके जो डेट है, फरवरी में एग्जाम है, लेकिन अब कितना बचा हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ये 4 महीने जो है, इट इज द मोस्ट क्रूशियल। ये 4 महीने में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि नहीं, 4 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने बहुत होते हैं, बहुत इजी तरीके से मैं कर लूंगा, तो ये नामुमकिन है। आपको उसके लिए लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो प्लान मैं कर रहा हूं, जो प्लानिंग मैं आपको दूंगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि एवं 95% एवं जरूर मार्क्स आएंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके हाफ ईयरली में अभी जो हाफ ईयरली हुए हैं, उसमें मार्क्स आपके कम आ सकते हैं, और आए होंगे, बहुत सारे बच्चे को आए हैं। बट उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लग जाओ बिल्कुल। ये 3 महीने आपके इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 महीने जो है, डू एंड डाई की सिचुएशन। देखो बच्चों, अब प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। अक्टूबर से चलते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अक्टूबर में जो है, टोटली ये मान लो कि अक्टूबर में हमें फुल सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, उसके रिवीजन होनी चाहिए। फुल सिलेबस, ये नहीं कि कुछ टॉपिक, सारे टॉपिक। आप देखो, अक्टूबर में ही फेस्टिव सीजन है, बहुत सारे फेस्टिव है। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि अक्टूबर मंथ में आपको बहुत सारे फेस्टिवल के अंदर में हॉलीडेज मिलेंगे, उसमें आप पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हो। अब आ जाए नवंबर में। नवंबर में क्योंकि प्री बोर्ड होगा आपको, नवंबर में आपके क्या होंगे? ये प्री बोर्ड होंगे। ठीक है, तो आपको प्री बोर्ड को उतने ही वेटेज देना है जितना बोर्ड को देना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, प्री बोर्ड को कम कर लिया, कोई बात नहीं, बोर्ड में मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। बोर्ड और प्री बोर्ड को भी उतना ही वेटेज देना है जितना आप बोर्ड को देना है। हाँ देखो बच्चों, प्री बोर्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि प्री बोर्ड को वेटेज क्यों देना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं प्री बोर्ड के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। बिल्कुल काउंट नहीं होते हैं बोर्ड में, लेकिन आपके 3 प्री बोर्ड हैं, 2 प्री बोर्ड कंपलसरी हैं। एक प्री बोर्ड दो या ना दो, बट जो जिनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, तो तीसरा प्री बोर्ड भी स्कूल वाले बोलते हैं आप जरूरी है। अब यहां पर देखो, प्री बोर्ड में जो मार्क्स आएंगे, सपोज करो फर्स्ट प्री बोर्ड हो गया। फर्स्ट प्री बोर्ड में आपके आंसर शीट मिले, और आंसर शीट में आपकी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां होंगी। जब ये गलतियां होंगी तो ये टीचर रेक्टिफाई करेंगे, भाई यहां पे गलती की हो, यहां पे गलती की हो, यहां पे गलती की हो। तो ये गलतियां जो है, वो आपको रेक्टिफाई पता लग जाएगा कि हमने जो गलतियां की है वो प्री बोर्ड 1 में हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया है, ट्रिग्नोमेट्री में किया है, रियल नंबर में किया है, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया है। अब क्या होगा कि प्री बोर्ड 1 के आपको पता लग गया कि आपके मार्क्स कितने हैं या कहां पे गलतियां की हैं। आपको गलतियां पता लग जाएगा, कहां कहां पे आप गलती कर रहे हो, उससे आपकी गलतियां दोबारा ना होंगे, और फाइनली जो आपकी बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आ जाइए, कंप्लीट हो गया। अब आ जाए दिसंबर में। दिसंबर में जो है, आपको क्या होगा? दिसंबर में अगेन आपको टाइम मिलेगा, और ये ध्यान रखना, इसमें 2 प्री बोर्ड होते हैं। प्री बोर्ड 2 होंगे, और तीसरा प्री बोर्ड भी होते हैं। तीसरे प्री बोर्ड में कंपलसरी नहीं होता, बट 2 प्री बोर्ड कंपलसरी है। अब दिसंबर में क्या होगा? दिसंबर में भी एक प्री बोर्ड होंगे, दिसंबर में भी एक प्री बोर्ड होंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन यहां पे होगा, आप यहां पे प्री बोर्ड कर लिया, दिसंबर में आपको टाइम मिलेगा, यहां पे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा जो आपने यहां पर रिवीजन किया है। अब आ जाओ जनवरी में। जनवरी में क्या होगा? जनवरी में बहुत सारे जितने भी स्कूल्स है, वो बोलेंगे लेकर के आओ फाइल, प्रैक्टिकल फाइल लेकर के आओ, प्रैक्टिकल करना है, ये सारी चीजें हैं। तो फाइनली जो है, जनवरी में आपको टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे फाइल सबमिट करना होगा। अक्टूबर मंथ में किस तरीके से करना है? फॉर्मूलेज आप जो है ना, सारे फॉर्मूलेज की आप नोटबुक बनाओ। इस नोटबुक के अंदर में सारे फॉर्मूलेज लिख दो, फर्स्ट से लेकर के जितने फॉर्मूलेज हैं हर एक चैप्टर का लिख दो। उसके बाद आप क्या, फिर इसके बाद एनसीईआरटी, और इसकी सॉल्व एग्जांपल भी कर लो। ये हो गया। उसके बाद आप एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसके एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, इसको उठा लो। ठीक। इसके बाद नंबर आता है पास्ट पेपर क्वेश्चन, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको किसी पब्लिकेशन का आप ले लो, हर एक का सेम ही होता है। पास्ट ईयर पेपर में आप निकाल लो, और पास्ट ईयर पेपर से
क्वेश्चन। तो पास्ट पेपर कर लिया, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एमसीक्यू, डेफिनेटली इसके अंदर में इससे ज्यादा क्वेश्चंस। और उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन, तो केस बेस्ड क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको? इसी पास्ट पेपर से केस बेस्ड मिलेगा। हाँ बच्चों, आप देखो कि नवंबर मंथ में रिवीजन टाइम है। रिवीजन टाइम में क्या होता है कि इसमें आपकी प्री बोर्ड भी है। अब प्री बोर्ड के अंदर में आप जितनी भी टफ क्वेश्चन है वो लगा लो, इजी भी लगा लो, और उसके बाद फॉर्मूलेज जो है, फॉर्मूलेज की जो नोटबुक आपने बनाया है उनमें सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज करो। अच्छा, रिवाइज कैसे करना है? तो रिवाइज करना है, पहले आपने फॉर्मूलेज याद कर लिया और उसको नोटबुक में, किसी रफ नोटबुक में आप लिखो। जितना आप लिखोगे ना इसको, जितना रिटर्न करोगे ना, उतना ही आपको स्मूथनेस आएगा। दिसंबर में क्या करेंगे? दिसंबर में आप सैंपल पेपर, पास पेपर पूरा लेना है। आप पास पेपर उठा लो, 4 साल का उठा लो, क्योंकि एक ईयर में नियर अबाउट जो क्वेश्चन होते हैं 12 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। दिल्ली सेट हो गया, आउटसाइड दिल्ली हो गया, फॉरेन हो गया, और 3 कंपार्टमेंट का लगा लो। तो ये टोटल जो है पास पेपर हो गए। पास पेपर फुल लगाओ, क्वेश्चन पेपर या पास पेपर एक ही चीजें हैं। आप बैठ जाओ एक सीटिंग में और 3 घंटे आप बैठो, ठीक है? 3 घंटे आप बैठ गए, 3 घंटे करने के बाद बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ, नो प्रॉब्लम, रेस्ट लो। आप हर एक पेपर को एनालाइज करो। एनालाइज करने से क्या होगा कि हो सकता है कि आपने किसी टॉपिक में, सपोज कर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई क्वेश्चंस आपने स्किप किया होगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि आपके रियल नंबर में स्किप किया होगा। एक तो स्किप किया नहीं जानते हैं आप, दूसरा चीज आपको ये पता लगेगा कि हमें जो है किस चैप्टर में हमने, किस क्वेश्चन में हमने जो है कैलकुलेशन एरर किया है, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। तो ये आप एनालाइज करो, देखो कि कहां पे हमें मिस्टेक हुआ है। तो ये चीजें हैं। पास पेपर आप करना कैसे है? पास पेपर करना क्या है इस क्वेश्चन पेपर को, कि आप वीक में जो है ना, एक वीक में आप लगा लो कि आप 3 से 4, 3 to 4 क्वेश्चन पेपर आप लगा लो। और अगर पास पेपर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया, आप देखो वहां पर जाके सारे ईयर्स का पास पेपर का 10 ईयर्स का आपको वहां मिल जाएगा। देखो बेटा, ये लास्ट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये टिप्स क्या है कि बेसिक फॉर्मूलेज जो है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को कि बेसिक फॉर्मूलेज ही गए भूल गए। बेसिक फॉर्मूलेज कौन से? अलजेब्रा के आपने क्लास 8 से करते आ रहे हो, a प्लस बी की होल क्यूब, ए की प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब, ये सारे फॉर्मूलेज बेसिक फॉर्मूलेज। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी फॉर्मूलेज जो मैंने पिछले वीडियो मैंने जो बताया था कि भाई जो आपकी फॉर्मूलेज की नोटबुक जो बनाई है वो आप डेली रिवाइज करो, पर डे 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट आप दोगे बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। उसको लिखो, अपने आप रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर में सिली मिस्टेक पे ध्यान रखना बेटा, सिली मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक जैसे करोगे डाउनफॉल हो जाओगे। सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। चीज और भी, सिली मिस्टेक्स कैसे आपकी इंप्रूव होंगे? जितने आपने पास पेपर फुल, जो मैंने क्वेश्चन पेपर बताया था आपको, जितनी बार आप करोगे, 1 बार करोगे, 2 पेपर करोगे, 3 पेपर करोगे, 4 पेपर, उसके बाद तीसरे पेपर के बाद सिली मिस्टेक्स कम हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। आप देखना एक बार करके। उसके बाद आता है कैलकुलेशन एरर। मोस्ट ऑफ द बच्चे कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा करते हैं। जहां पे कॉस थीटा लिखना, वहां पे साइन थीटा लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वहां पे कुछ और लिख दिया। तो ये चीजें का ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूलेस के वही नहीं लगाए, वही याद नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखना। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, जितनी क्वेश्चंस आप स्टार्ट करोगे पहले वही क्वेश्चन स्टार्ट करना जो 100% आप जान रहे हो कि ये क्वेश्चंस सबसे इजी और इजी तरीके से कर लेते हैं, वही क्वेश्चन स्टार्ट करना। टफ वाले पहले स्टार्ट मत करना, पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। इजी क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे, वो अपने आप जो है टफ वाले, मॉडरेट वाले या उससे टफ वाले हो जाए। जो भी चीजें बच्चे मैंने आपको बताया है, आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है इसको, और डेफिनेटली अगर कॉन्स्टेंटली फॉलो करोगे आप बिल्कुल अच्छे आएंगे। बी कॉन्फिडेंट, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली मैं आपके साथ में हूं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।